अस्सलाम वालेकुम ऑल। इन द लास्ट चैप्टर दैट वी हैव कंप्लीटेड, हमने जो है वो एनर्जी एनालिसिस ऑफ द क्लोज सिस्टम्स को स्टडी किया है, ठीक है। एंड एट दिस पॉइंट इन द कोर्स आप सबको आइडिया है कि क्लोज सिस्टम्स वो हैं जिसमें कोई भी मास ट्रांसफ़र इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। नाउ व्हाट इफ़ कि अब हम अपनी एनालिसिस को एक्सटेंड करना चाहें फॉर द केस ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम्स यानी कि ओपन सिस्टम्स, ठीक है। एंड ओपन सिस्टम्स वो हैं जहाँ पे आपके पास एनर्जी और मास ट्रांसफ़र दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। So right now we are going to start chapter 5 of our textbook, which is mass and energy analysis of the control volumes, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, सो लेट्स टेक एन ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर कि हम यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स जो स्टडी करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल से, ठीक है। लाइक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, ठीक है। जो आपके पास मास है वो भी कंजर्व रहता है, उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। सेकेंड इज हम जो है मास एंड वॉल्यूम फ्लो रेट्स की जो डेफिनेशन हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि फॉर द केस ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लो एंड कंप्रेसिबल फ्लोज, ठीक है, वो किस तरह से वेरी होती हैं, उनको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल को फॉर अ केस ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम यानी कि ओपन सिस्टम। फॉलोइंग और हम जो है वो फ्लो वर्क को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जिसकी मैं आपको हिंट जो है वो चैप्टर 2 में भी दे चुका हूँ कि द वर्क विच इज़ रिक्वायर्ड टू पुश द मास इनटू एंड आउट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और जो उस मास की एनर्जी होती है जो उस सिस्टम में एंटर हो रहा है या उस सिस्टम से एग्जिट कर रहा है वो बेसिकली एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड होती है, ठीक है ना। इसको हम आगे जाके और डिटेल में देखते हैं। देन जो हम एनर्जी इक्वेशन डेवलप करेंगे फॉर द केस ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम्स उसको हम अप्लाई करेंगे फॉर स्टडी फ्लो सिस्टम्स, ठीक है। लाइक नोजल्स, डिफ्यूजर्स, कंप्रेसर्स, टर्बाइन, हीट एक्सचेंजर्स, ये जो हमारे पास इंजीनियरिंग फ्लो डिवाइसेस हैं ये लॉन्ग टाइम के लिए एज अ स्टडी सिस्टम ऑपरेट करती हैं, यानी कि उनके साथ टाइम की वेरिएशन जो है वो नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। हम उसको वहाँ पे जाके फिर आपको और मज़ीद क्लियर करते हैं स्टडी फ्लो का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड लास्ट में फिर हम कुछ नॉन स्टडी फ्लो डिवाइसेस को भी स्टडी करेंगे कि अगर टाइम के साथ वेरिएशन हो तो फिर हम अपनी एनर्जी एनालिसिस किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, so let me start this chapter by introducing you with the conservation of mass principle. Okay, so like energy जो हमारे पास मास है वो भी एक कंजर्व प्रॉपर्टी है एंड सिमिलर टू एनर्जी इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ प्रोसेस, ठीक है। सो लेट्स सपोज हम एक क्लोज सिस्टम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो क्लोज सिस्टम की प्रॉपर्टी है कि कोई भी मास ट्रांसफर नहीं इन्वॉल्व नहीं होता है फ्रॉम द बाउंड्रीज, ठीक है। तो अगर ये हमने एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कंसिडर किया और यहाँ पे एक गैस मौजूद है, ठीक है, तो अगर कोई भी एक्सपेंशन या कंप्रेशन प्रोसेस होगा, ठीक है, तो उस केस में या इवन हीट ट्रांसफर भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो उस केस में जो मास ऑफ द सिस्टम है यानी कि जो मास ऑफ द गैस है वो चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि आप किसी भी स्टेट पे लें, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, यानी कि कंप्रेशन की हो या एक्सपेंशन की हो, जो टोटल मास ऑफ द सिस्टम होगा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इवन अगर हम फेस चेंज कंसिडर करते हैं कि लेट सपोज हमारे पास लिक्विड वाटर है, 1 kg लिक्विड वाटर है और हम फेस चेंज प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और तो हाफ ऑफ द वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो गया और एंड रिमेनिंग हाफ जो है वो लिक्विड में, तो इसका मतलब क्या है कि 0.5 kg जो है वो लिक्विड होगा और 0.5 kg जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो नेट कंटेंट जो होगा सिस्टम का वो बैलेंस रहेगा, सेम रहेगा उसका नंबर, ठीक है। ओके, सो फॉर द केस ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम जहाँ पे हम ये अलाउ कर रहे होते हैं कि मास कैन क्रॉस द बाउंड्रीज, ठीक है। तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फर्स्ट सेलेक्ट ए कंट्रोल सरफेस अराउंड आवर कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, ताकि हम फिर इस कंट्रोल सरफेस के अराउंड अपनी स्टडी को जो है वो अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो मास सिस्टम में एंटर हो रहा है यानी कि विद इन दिस कंट्रोल वॉल्यूम जो आपके पास मास एंटर हो रहा है और जिस सिस्टम से मास एग्जिट कर रहा है, ठीक है, उनको जो है हमें रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है। एंड जो नेट डिफरेंस होगा ऑफ द मास एंट्रिंग इनटू द सिस्टम एंड मास एग्जिटिंग आउट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा नेट चेंज ऑफ द मास ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम को, ठीक है। अगर हमारे पास जो कंट्रोल वॉल्यूम का जो नेट मास है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा तो फिर हम उसको जो है वो अनस्टेडी सिस्टम कहेंगे। अगर वो कांस्टेंट रहेगा तो फिर वो हम इसको जो है वो स्टेडी सिस्टम कहेंगे, ठीक है। ओके, सो नाउ मैं अब आपको जो है वो मास फ्लो रेट और वॉल्यूम फ्लो रेट की जो टर्म्स है उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज कि यहाँ पे हम मास को जो रेट की फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो द रीजन इज जब भी हम कोई कंट्रोल वॉल्यूम स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जो भी सिस्टम में मास एंटर कर रहा होता है या एग्जिट करता है वो डिपेंड करता है कि उस फ्लो की वेलोसिटी क्या है, ठीक है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी तो टोटल अमाउंट ऑफ मास जो एंटर हो रही होगी वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर वो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो जो अमाउंट सिस्टम में एंटर हो रही होगी मास की वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो एक डायरेक्ट रिलेशन है बिटवीन दी मास फ्लो जो सिस्टम में एंटर हो रहा है और वेलोसिटी का, ठीक है। तो
थ्रू मास फ्लो रेट हमने वेलोसिटी ऑफ द फ्लो और जो मास ऑफ द फ्लूइड है उसको आपस में रिलेट कर दिया, ठीक है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, मास फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द मास फ्लो रेट। यानी कि अगर हम एक यूनिट सरफेस कंसिडर कर लें और जो पर यूनिट टाइम जितना अमाउंट ऑफ मास जो है वो फ्लो करेगा उस सरफेस से, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा मास फ्लो रेट को, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक कंट्रोल सरफेस जो है उसको कंसिडर किया है, ठीक है, और इस कंट्रोल सरफेस में भी एक डिफरेंशियल एलिमेंट है उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस डिफरेंशियल एलिमेंट जिसका एरिया DAC है, इससे जो फ्लो क्रॉस कर रहा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी जो है वो v वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इस v वेक्टर से हम इसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, एज यू नो कि क्योंकि आप स्टैटिक्स जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इस जो वेक्टर v है इसको हम दो कंपोनेंट्स में जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक इसका कॉस कंपोनेंट होगा जो कि Vn से रिप्रेजेंट हो रहा है, और एक इसका साइन कंपोनेंट होगा जो यहाँ पे आपको नॉर्मल से शो हो रहा है, ठीक है। अब हमने जब मास फ्लो रेट को फॉर्म करना है, ठीक है, तो हमने वो कंपोनेंट लेना है जो बेसिकली इसके नॉर्मल टू द सरफेस है, ठीक है। अगर मैं पिछली वाले एग्जांपल पे चले जाऊं, ठीक है, तो अगर लेट सपोज कि हम ये वाली बाउंड्री स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और इस बाउंड्री के अंदर एक स्मॉल एलिमेंट है जहाँ से अभी हम डिफरेंशियल एरिया को जो है वो स्टडी कर रहे हैं। तो फ्लो का कैसे हो रहा है, इसके नॉर्मल हो रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी का सिर्फ वही कंपोनेंट जो है हेल्प कर रहा है फ्लो को एग्जिट करने में जो इसके नॉर्मल टू द सरफेस है, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे भी हम वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेंगे जो नॉर्मल टू द सरफेस है। एज यू कैन सी कि जो नॉर्मल वाला मतलब कि जो साइन कंपोनेंट है, साइन कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस है और वो फ्लो को एग्जिट करने में हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है। सिर्फ जो कॉस कंपोनेंट है, ठीक है, वो हेल्प कर रहा है टू मूव द फ्लो आउट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशियल मास जो है डेल्टा एम थ्रू दिस डिफरेंशियल एरिया DAC उसको मैं राइट करूं तो वी कैन यूज दिस डेफिनेशन, डेंसिटी टाइम्स वेलोसिटी इनटू एरिया DAC, ठीक है। ये इस डिफरेंशियल एरिया से जो मास एग्जिट कर रहा है वो DM से रिप्रेजेंट हो रहा है, DM डॉट से, ठीक है। अगर आप नोटिस करें इन तीनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उससे जो आपके पास फाइनल यूनिट्स बन रही हैं वो किलोग्राम पर सेकंड में, क्योंकि जो एरिया टाइम्स वेलोसिटी है, ठीक है, वो मीटर क्यूब पर सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिसको हम आगे जाके वॉल्यूम फ्लो रेट से डिफाइन करेंगे, ठीक है। और जो डेंसिटी है, ठीक है, वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होती है, ठीक है। तो एट द एंड हमारे पास इन तीनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो किलोग्राम पर सेकंड यानी कि मास फ्लो रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है इस डिफरेंशियल एलिमेंट DAC से, ठीक है। अब क्योंकि ये डिफरेंशियल एलिमेंट हमने कंसिडर किया, एज यू नो कि अगर मुझे ये पूरी सरफेस कंसिडर करनी हो फ्रॉम दिस एंट्रेंस टू दिस पॉइंट, ठीक है, ये पूरा हमने सरफेस कवर करना हो तो क्या करना होगा, हमें इसको इंटीग्रेट करवाना होगा, ठीक है। तो अब हम इस डिफरेंशियल एलिमेंट DM डॉट को इंटीग्रेट करवा लेंगे ताकि हमें टोटल मास फ्लो रेट थ्रू दिस सरफेस पता चल जाए, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे हमें डिफरेंशियल एलिमेंट लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, ठीक है। हमने एक पूरा एरिया डायरेक्टली क्यों नहीं कंसिडर कर लिया, ठीक है। सो द रीज़न इज़, आगे जाके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी आप किसी पाइप फ्लो को स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, या आप कोई डक्ट को स्टडी करते हैं, ठीक है, आगे जाके आप ये फ्लूइड मैकेनिक्स के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपके पास वॉल्स होती है ना, ठीक है, वॉल्स के ऊपर हमारे पास जीरो वेलोसिटी होती है, इसको हम कहते हैं नो स्लिप कंडीशन, ठीक है। और विद इन द डक्ट आपके पास जो वेलोसिटी प्रोफाइल है, इसको हम वेलोसिटी प्रोफाइल कह रहे हैं, ये जो आपके पास एरो नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये क्या शो कर रहे हैं कि जो डक्ट की वॉल्स हैं, ठीक है, ये डक्ट हम शो कर रहे हैं, ठीक है, डक्ट का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो डक्ट की जो वॉल्स हैं वहाँ पे जीरो वेलोसिटी है और जस्ट टुवर्ड्स द सेंटर आपके पास वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। टुवर्ड्स द सेंटर आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और वापस जब दोबारा आप दूसरे वॉल की तरफ जा रहे हैं, दूसरे एंड की तरफ जा रहे हैं, तो वेलोसिटी फिर से रिड्यूस हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने एक्चुअली इस हर एलिमेंट का जो मास फ्लो है उसको अलग अलग जो है वो सेपरेटली ऐड करना है, क्योंकि वेलोसिटी हर एलिमेंट में चेंज हो रही है ना, ताकि हम हर डिफरेंशियल एलिमेंट का जो है वो मास फ्लो जो है उसको ऐड कर लें, ठीक है। और फिर जो हमारे पास नेट इस
डक्ट से जो मास फ्लो रेट होगा वो कंप्यूट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ऑब्वियसली एक बहुत ट्रिकी प्रोसेस है, ठीक है ना, और आप लोग हर क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो उसको फिर हम किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि इंस्टेड ऑफ दिस वेरिंग वेलोसिटी हम ये अज्यूम कर लें कि इस डक के अंदर एक कांस्टेंट वेलोसिटी है जिसको हम उसकी एवरेज वेलोसिटी कह रहे हैं, ठीक है। ये इस प्रोफाइल का एवरेज है, ठीक है। ओके, सो व्हाट वी अज्यूम कि हमारे पास इस डक में से जो भी फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसका जो भी मास फ्लो रेट है, ठीक है, एक्चुअल प्रोफाइल के साथ, ये जो ब्लू प्रोफाइल है, ठीक है, वो इस इंटीग्रेशन इक्वेशन से आ सकता है, ठीक है। अगर हम एक एवरेज वेलोसिटी कंसिडर करते हैं तो उससे जो मास फ्लो रेट आना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए ना, जब भी हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज तो रिजल्ट्स में डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास एवरेज मास फ्लो रेट की इक्वेशन होगी उसको हम कुछ इस तरह से राइट कर सकते हैं, डेंसिटी टाइम्स एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, जो इस ट्यूब का या इस पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एवरेज वेलोसिटी जो हमने कंसिडर किया कि वो इस पूरे क्रॉस सेक्शन में जो है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अच्छा, फॉर द केस ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लोज आपके पास डेंसिटीज ऑफ द फ्लो जो है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो अगर मैं इस इंटीग्रेशन से डेंसिटी को बाहर मूव कर दूं, ठीक है, और इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करवा लूं तो डेंसिटी कैंसिल हो जाएगी और वी एंड अप विद दिस इक्वेशन, जो एवरेज वेलोसिटी की हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू जो भी वेलोसिटी प्रोफाइल है उसको इंटीग्रेट करवा लूँ, ठीक है, और उसको टोटल एरिया से डिवाइड कर लें तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक हो गया। तो दिस इज ओनली वैलिड अगर हमारे पास डेंसिटी कांस्टेंट है तो, ठीक है। अगर डेंसिटी वेरिएबल होगी तो फिर उस केस में हम ये अजम्पशन यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, सो यूजुअली फॉर इन थर्मोडायनामिक सब्जेक्ट जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं वहाँ पे हमें एवरेज वेलोसिटी गिवन होती है और उसकी बेसिस पे हम मास फ्लो रेट को कंप्यूट करते हैं, ठीक है। आपको ये प्रोफाइल इंटीग्रेट नहीं करनी पड़ेगी एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। लेकिन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हमने ये आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है कि एक्चुअली ये जो वेलोसिटी हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, विद इन योर मास फ्लो रेट इक्वेशन, ठीक है, ये एक्चुअली एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है क्योंकि विद इन दी डक्ट आपके पास जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है, ठीक है। ऑल्थो इसका अफेक्ट आपके रिजल्ट्स पे नहीं आएगा क्योंकि जो इस एवरेज वेलोसिटी से मास फ्लो रेट आ रहा है, ठीक है, और इस जो पैराबोलिक प्रोफाइल से मास फ्लो रेट आ रहा है वो दोनों सेम होंगे, ठीक है ना। यही अजम्पशन के ऊपर आपके पास ये इक्वेशन ड्राइव की गई है, ठीक है, कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो इस जो वेरिएबल वेलोसिटी थी उसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, उससे जो मास फ्लो रेट आएगा और जो एवरेज वेलोसिटी से मास फ्लो रेट आएगा वो दोनों सेम होंगे, ठीक है। अच्छा, सिमिलर बेसिस के ऊपर हमने वॉल्यूम फ्लो रेट को डिफाइन किया, ठीक है, क्योंकि इस इक्वेशन में अगर आप देखें जब डेंसिटी कैंसिल हो गई, ठीक है, तो ये एरिया टाइम्स दी एवरेज की जो टर्म है ये बेसिकली वॉल्यूम फ्लो रेट को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि एरिया टाइम्स बी, ठीक है, वो क्या हो गया, द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द वॉल्यूम फ्लो रेट, यानी कि जो भी वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा पर यूनिट टाइम फ्रॉम अ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, वो उसके वॉल्यूम फ्लो रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो यहाँ पे बी डॉट की टर्म है ये वॉल्यूम फ्लो को रेट को रिप्रेजेंट कर रही है। जो आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक है वहाँ पे ये क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में क्यू जो है वो हीट ट्रांसफर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है इसलिए हमने वी डॉट से रिप्रेजेंट किया वॉल्यूम फ्लो रेट को, ठीक है। इस वॉल्यूम इस वी में और इस वाले वी में फ़र्क है, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला जो वी है, ठीक है, इसकी शेप डिफरेंट है, ठीक है, ये आपके पास वॉल्यूम फ्लो रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम अ डक्ट या क्रॉस सेक्शन आप वॉल्यूम फ्लो रेट मालूम करना होगा तो हम वेलोसिटी जो इसकी एवरेज वेलोसिटी होगी टाइम्स एरिया को यूज़ करेंगे, ठीक है। आपने देखा है कि मैंने सब स्क्रिप्ट को अब यहाँ पे ओमिट कर दिया है क्योंकि अब हमने जब ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर ली है कि हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है तो आगे से हम सिर्फ और सिर्फ वी ही यूज़ करेंगे
जहाँ पे ये ऑलरेडी क्लियर है कि ये एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगेन रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारे पास वॉल्यूम फ्लो रेट कंप्यूट हो रहा होगा, ठीक है, बाय यूजिंग द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, और अगर हम सेम वॉल्यूम फ्लो रेट कैलकुलेट करें, ठीक है, बाय इंटीग्रेटिंग दी जो हमारे पास वेरिएबल पैराबोलिक प्रोफाइल थी, ठीक है, उन दोनों का रिजल्ट सेम होगा। ठीक है, इसी अजम्पशन के ऊपर हमारे पास ये पूरी थ्योरी डिफाइंड। ओके, क्योंकि अब हमने कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल और मास फ्लो रेट दोनों का स्टडी कर लिया, तो अब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर अ केस ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल राइट करें फॉर अ केस ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, तो हम सिमिलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज कर सकते हैं जिस तरह से हमने एनर्जी के लिए की थी। ठीक है, यानी कि टोटल मास एंटरिंग इनटू द कंट्रोल वॉल्यूम ड्यूरिंग टाइम डेल्टा टी हमने कांस्टेंट रखना है। ठीक है, माइनस द टोटल मास लिविंग आउट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, जो टोटल मास एंटर हो रहा है सिस्टम में माइनस जो टोटल मास आउट हो रहा है सिस्टम से। ठीक है, इन दोनों का जो नेट डिफरेंस होगा, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा नेट चेंज इन दी मास विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, ओके, सो इस इक्वेशन को हम जो है वो मैथमेटिकली किस तरह से राइट कर सकते हैं कि मास एंटरिंग इनटू द सिस्टम माइनस मास एग्जिटिंग आउट ऑफ द सिस्टम, वो नेट चेंज ऑफ द मास विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सिंगल इनलेट और सिंगल आउटलेट के लिए अगर हम आपके पास एक से ज़्यादा इनलेट या आउटलेट्स होंगे तो हम सम कर लेंगे जितने भी इनलेट्स का मास इन पे है और जो मास आउट पे है। ठीक है, उसका जो नेट डिफरेंस आएगा वो नेट चेंज ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम होगा। ठीक है, अगर हम इसी इक्वेशन को रेट की फॉर्म में लिखना चाहें, यानी कि मास फ्लो रेट की फॉर्म में लिखना चाहें, तो हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। डॉट हमेशा रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एम डॉट इन माइनस एम डॉट आउट, ये नेट चेंज ऑफ द मास विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है पर यूनिट चेंज इन टाइम। ठीक है ना, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इसमें कंट्रोल वॉल्यूम में मास किस तरह से चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसी इक्वेशन को राइट करें फॉर मल्टीपल इनलेट्स और आउटलेट्स, ठीक है, तो हम इसको समीशन कर लेंगे जो भी हमारे पास जितने भी इनलेट्स हैं और आउटलेट्स हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स सपोज कि इस एंट्रेंस पोर्ट से जो फ्लो एंटर हो रहा है वो 4 किलोग्राम पर सेकंड से हो रहा है, सेकंड वाली से जो है वो अगेन 4 किलोग्राम पर सेकंड से हो रहा है। ठीक है, दोनों का साइज सेम है। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी अज्यूम कर ली सेम है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मास फ्लो रेट भी सेम होगा। ठीक है, और मास फ्लो रेट अगेन जो मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ किसका प्रोडक्ट होता है, डेंसिटी, एरिया एंड वेलोसिटी का। ठीक है ना, अच्छा, एग्जिट पे क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है तो लेट्स अज्यूम कि यहाँ से जो फ्लो आउट हो रहा है वो 6 किलोग्राम पर सेकंड से हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मैं ये वाली इक्वेशन यूज करूँ तो समीशन ऑफ ऑल मास फ्लो रेट जो इन पे आ रहा है, ठीक है, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा। ठीक है, एग्जिट पे जो हमारे पास मास फ्लो रेट है वो 6 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो माइनस 6 किलोग्राम पर सेकेंड है। ठीक है, तो 8 - 6 जो नेट हमारे पास चेंज ऑफ द मास फ्लो रेट होगा विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम वो 2 किलोग्राम पर सेकेंड से होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने ये अज्यूम किया कि ये जो कंट्रोल वॉल्यूम है ये एम्प्टी है, ठीक है, तो ये फिल होना शुरू हो जाएगा एट द रेट ऑफ 2 किलोग्राम पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि एंट्रेंस पे 8 किलोग्राम पर सेकेंड है, एग्जिट पे 6 किलोग्राम पर सेकेंड, तो नेट रिजल्ट जो उसका 2 किलोग्राम पर सेकेंड वो इस सिस्टम के अंदर या इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जो वो स्टोर होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये 2 किलोग्राम पर सेकेंड की स्पीड से फिल होगा। ठीक है, अच्छा, लेट्स सपोज हम इसी कंडीशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए ना जहाँ पे ये कंट्रोल वॉल्यूम का जो मास है, ठीक है, ये वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये टाइम के साथ जो है वो 2 किलोग्राम पर सेकेंड इस कंट्रोल वॉल्यूम में फिल होता जा रहा है। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास कहलाती है अनस्टेडी कंडीशन। ठीक है, लेट्स सपोज अब हमारे पास दूसरी कंडीशन ये है कि हम इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और नाउ एट द एग्जिट, ठीक है, एट द एग्जिट हम सपोज करते हैं कि 8 किलोग्राम पर सेकेंड ही है। ठीक है, जितना हमारे पास एंट्रेंस पे है उतना हमारे पास एग्जिट पे है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो नेट चेंज होगा विद इन योर कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, मास का, ठीक है, वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके पास ये ऐसी कंडीशन है जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कोई कंप्रेसर रन करें, कोई टरबाइन रन करें। ठीक है, आपने इनिशियल ट्रांजिशन को डाई आउट होने देना है, यानी कि इनिशियल जो ट्रांजिशन है फ्लो के अंदर उसको ख़त्म होने देना है, ये पूरा जो बॉक्स है ये फिल हो जाए। ठीक है, और जितने आपके पास मास एंटर हो रहा है उतना ही मास जो है वो एग्जिट भी हो रहा हो। ठीक है, इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टेडी फ्लो कंडीशन। ठीक है, यानी कि आप जिस स्पीड से
सॉरी जितना जो आपके पास मास फ्लो रेट एंटर हो रहा है, ठीक है, उतना ही मास फ्लो उस सिस्टम से आउट हो रहा है। नेट चेंज विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम जो है वो 0 है, ठीक है। ये जो हमारे पास स्टेट कहलाती है, ये स्टेडी स्टेट कहलाती है, ठीक है। कि जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें जो हमारा पहला सेक्शन होगा उसमें हम ज़्यादातर स्टेडी स्टेट कंडीशंस को स्टडी करेंगे, ठीक है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास बहुत सारे जो इंजीनियरिंग डिवाइसेस हैं, जब वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रन करती हैं तो उसमें फिर यही जो कंडीशन है वो मीट कर जाती है कि आपके पास सिस्टम कम्प्लीटली तौर पर फिल हो जाता है, जो आपके पास फ्लो इन हो रहा है उतना ही फ्लो आपके पास आउट हो रहा होता है, और नेट चेंज इन दी ऑफ द मास विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम जो है वो 0 होता है। ज़्यादातर जो अनस्टेडी प्रॉब्लम होता है वो विद इन द इनिशियल फेज ऑफ द मशीन्स या डिवाइसेस होता है, जब वो बिल्कुल जस्ट आपने स्टार्ट किया उनको उस टाइम पे वो एक अनस्टेडी फेज में रन कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इस थ्योरी को एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर द केस ऑफ जो हमने मास फ्लो रेट के लिए अप्लाई किया है वो हम फिर वॉल्यूम फ्लो रेट के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। एज यू नो कि आपके पास जो इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंसेज हैं, ठीक है, जैसे कि वाटर, ठीक है, उस केस में जो उसकी डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है। डेंसिटी यानी उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा इनलेट और आउटलेट पे, ठीक है। तो हम इक्वेशन को कुछ तरह से राइट कर सकते हैं कि जो एम डॉट है वो डेंसिटी टाइम्स एरिया टाइम्स वेलोसिटी होता है, और डेंसिटी जो बेसिकली होती है वो रेसिप्रोकल होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम का, ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ द डेंसिटी में स्पेसिफिक वॉल्यूम भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इनलेट और आउटलेट पे दोनों सेम स्पेसिफिक वॉल्यूम में हमने इसको न्यू से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जो स्पेसिफिक वॉल्यूम मैंने बता दिया कि स्पेसिफिक वॉल्यूम है ये एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है, और ये आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम इनलेट और आउटलेट पे कांस्टेंट है, ठीक है, ये हमने मास फ्लो रेट की इक्वेशन यूज़ कर ली, ठीक है। यहाँ पे एरिया ऑफ द इन यानी कि जो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इस तरह की शेप है, ठीक है, जहाँ पे फ्लो जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, डिफ्यूजर टाइप का है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो एरिया इन है वो चेंज होगा एरिया आउटलेट से, ठीक है। और आपके पास जो नेट वेलोसिटी चेंज है वो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे वेलोसिटी कम होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो कैंसिल आउट हो गया है। प्रोडक्ट ऑफ द एरिया टाइम्स वेलोसिटी एट द इनलेट वो बराबर है प्रोडक्ट ऑफ द एरिया टाइम्स वेलोसिटी आउटलेट पे, ठीक है। तो वी कैन राइट कि जो आपके पास v डॉट इन है, ये v डॉट जो है क्या चीज़ है, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम फ्लो रेट को, ठीक है। दिस इज वॉल्यूम फ्लो रेट, v डॉट जो है वॉल्यूम फ्लो रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है ये, ठीक है। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द एरिया एंड वेलोसिटी, ओके। तो वॉल्यूम फ्लो रेट भी कांस्टेंट होगा अगर मेरे पास इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस है, ठीक है। तो शॉर्ट में बात करता हूँ मैं कि अगर हमारे पास इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस होगी, ठीक है, तो उस केस में आपके पास जो मास फ्लो रेट होगा इनलेट पे वही मास फ्लो रेट एग्जिट पे भी होगा, ठीक है। और सिमिलरली डेंसिटी क्योंकि यहाँ पे रोल प्ले नहीं कर रही है वो कैंसिल हो जाएगी, कांस्टेंट डेंसिटी है दोनों इनलेट पे भी और एग्जिट के ऊपर भी, ठीक है। तो इस केस में जो वॉल्यूम फ्लो रेट्स हैं वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। अगर मैं फॉर द मल्टीपल इनलेट्स और आउटलेट्स की बात कर लूँ, ठीक है, तो अगेन द समेशन ऑफ द मास फ्लो रेट्स है, ठीक है, एट द इनलेट वो बराबर हो जाएगा समेशन ऑफ द मास फ्लो रेट एट द एग्जिट पे। सेम गोज फॉर द वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी जो है वो पूरे फ्लो के अंदर कांस्टेंट होगी, उसको हम एज अ कांस्टेंट बाहर मूव कर सकते हैं समीशन साइन से, ठीक है। तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये समीशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एरिया टाइम्स वेलोसिटी के प्रोडक्ट के ऊपर होगा, ठीक है। ओके, सो एट दिस स्टेज एक और पॉइंट को जो है क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी के फॉर द केस ऑफ इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंसेस, ठीक है, आपके पास क्या हो रहा है, जो मास फॉर द स्टडी फ्लो प्रोसेस, ठीक है, जो मास फ्लो रेट इनलेट पे है वो मास फ्लो रेट आउटलेट पे है, और सेम गोज फॉर दी वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है। लेकिन कभी भी जो है वो कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम फ्लो रेट का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बेसिकली एक स्पेशल केस है जिसके लिए वॉल्यूम फ्लो रेट जो है कंजर्व हो रहा है, ठीक है। हमेशा जो है वो मास फ्लो रेट जो है वो कंजर्व रहता है, वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो नेसेसरी नहीं है कि वो हमेशा कंजर्व हो, ठीक है। सिर्फ दिस इज ओनली ट्रू फॉर द इनकम्प्रेसिबल प्रोसेस, ठीक है। इसको हम शो कर सकते हैं फॉर अ केस ऑफ कंप्रेसिबल प्रोसेस जहाँ आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी कि डेंसिटी जो है वो वेरी कर रही है, ठीक है।
लेट्स सपोज कि हमारे पास एक एयर कंप्रेसर है, ठीक है, एंड यू कैन सी कि जो हमारे पास मास फ्लो रेट है वो 2 किलोग्राम पर सेकेंड है एट द इनलेट, और जो एग्जिट है उस पर भी सेम वैल्यू है, ठीक है, 2 किलोग्राम पर सेकेंड है, ठीक है। यानी कि जो आपके पास मास फ्लो रेट है वो कंजर्व हो रहा है, और क्योंकि इनलेट और एग्जिट पे सेम वैल्यू है तो वी कैन सी के एक स्टडी फ्लो प्रोसेस है, ठीक है। विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम आपके पास जो मास है वो कोई स्टोर नहीं हो रहा होगा, ठीक है, जितना मास इन हो रहा है वही एग्जिट पे जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर आप वॉल्यूम फ्लो रेट को देखें, ठीक है, तो वॉल्यूम फ्लो रेट जो है 1.4 मीटर क्यूब सेकेंड है एट द इनलेट, जबकि आपके पास एग्जिट पे जो है वो 0.8 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, ठीक है। ओके, दिस इज एक्चुअली लॉजिकल, क्योंकि आपको पता है कि फॉर द केस ऑफ एयर कंप्रेसर एग्जिट पे आपके पास डेंसिटी इंक्रीज कर रही होती है, ठीक है, और वी नो डैट के डेंसिटी एंड जो वॉल्यूम फ्लो रेट है उसका प्रोडक्ट मास फ्लो रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मास फ्लो रेट कांस्टेंट है तो अगर डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो वॉल्यूम फ्लो रेट को जो है वो डिक्रीज होना पड़ेगा, ठीक है ना, जब भी ये आपके पास मास फ्लो रेट जो है वो कंजर्व रहेगा फॉर द केस ऑफ एयर कंप्रेसर, ठीक है। सो जो मैं पॉइंट एक्सप्लेन करना चाह रहा था वो यही है कि बेसिकली आपके पास मास फ्लो रेट हमेशा कंजर्व रहता है, लेकिन जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द स्पेशल केस वो इनकम्प्रेसिबल फ्लोज में इक्वल हो जाता है, लेकिन वो हमेशा ये कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि वो फुलफिल हो, ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन, तो हम नेक्स्ट जो आगे स्टडी करना जा रहे हैं उसमें हमारे पास बहुत सारी स्टडी फ्लो डिवाइसेस हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल नोजल डिफ्यूज़र्स हैं, ठीक है, नोजल में यूजुअली आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है, डिफ्यूज़र्स में क्योंकि फ्लो एक्सपेंड हो रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज करती है, ठीक है। थ्रॉटलिंग वाल्व में ज़्यादातर हम जो है वो उसका प्रेशर जो है उसको चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। टर्बाइंस के अंदर आपके पास एज अ वर्क आउटपुट डिवाइस है, ये यहाँ से हमें वर्क मिल रहा होता है। कंप्रेसर्स में हमें वर्क इनपुट करना पड़ता है, ठीक है। यूजुअली टर्बाइंस में जो है फ्लो एक्सपेंड होता है, इसलिए आपको ये एक्सपेंशन टाइप जो है वो उसकी शेप शो की है जिस तरह से डिफ्यूज़र में, जबकि कंप्रेसर्स के अंदर जो है वो फ्लो जो है वो कंप्रेस हो रहा होता है, ठीक है। इस वजह से इसकी शेप जो है वो एक रिड्यूसिंग शेप की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हीट एक्सचेंजर्स हैं, मिक्सिंग चैम्बर्स हैं, इन सब के ऊपर हम जो है वो अब एज ए स्टडी फ्लो डिवाइस इनको स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो फॉर द केस ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम्स यानी कि ओपन सिस्टम्स, जब हम एनर्जी एनालिसिस करेंगे तो एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको हमें इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है, विच इज़ द फ्लो वर्क, ठीक है। फ्लो वर्क या फ्लो एनर्जी क्या है? दिस इज द वर्क और एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुश द मास इनटू और आउट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, एंड दिस वर्क इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग ए कंटिन्यूस फ्लो थ्रू अ कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर हम ये कंसिडर कर लें कि लेट सपोज कि ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है, जो हम डॉटेड लाइन से आपको शो कर रहे हैं, ठीक है। इस कंट्रोल वॉल्यूम में हमें सर्टेन मास ऑफ द फ्लूइड उसको एंटर करना है, ठीक है। तो कुछ एनर्जी चाहिए जो इस ब्लॉक को, अगर हमने अज्यूम कर लिया कि ये काइंड ऑफ ब्लॉक है जिसको हमने पुश करना है विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, तो एक एनर्जी या वर्क रिक्वायर्ड है जिसको पुश कर सके विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम। सिमिलरली अगर हमने कोई मास जो है वो इस कंट्रोल वॉल्यूम से आउटवर्ड जो है वो पुश करना है ताकि वो एग्जिट कर सके, तो भी कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड है। ये एनर्जी जो है हमारे पास रिप्रेजेंट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ फ्लो वर्क, ठीक है। ओके, सो जो बेसिकली फ्लो वर्क है उसको हम कंप्यूट कर सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की बेसिक डेफिनेशन से, ठीक है। जो फोर्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बेसिकली अगर हम कंसिडर करें कि ये एक इमेजिनरी पिस्टन है, ठीक है, जो इस फ्लूइड एलिमेंट को पुश कर रहा है विद इन दी कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। इस डक्ट के अंदर जो फ्लूइड का प्रेशर है वो क्या है? वो है P, ठीक है, और इस डक्ट का क्रॉस सेक्शन क्या है? वो है A, ठीक है। तो जो फोर्स यहाँ पे डेवलप हो रही होगी, ठीक है, वो प्रेशर टाइम्स एरिया से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। प्रेशर टाइम्स एरिया से ये वो फोर्स आ गई जो इसको पुश करेगी विद इन दी कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ये कितना कवर कर रहा है? ये लेंथ ऑफ दी जो हमने एलिमेंट कंसिडर किया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके डिस्प्लेसमेंट को, ये ताकि ये कंप्लीट एलिमेंट इस कंट्रोल वॉल्यूम में एंटर हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो अब इनका अगर प्रोडक्ट ले लूँ, ठीक है, एरिया टाइम्स लेंथ का, ठीक है, ये फोर्स प्रेशर इनटू एरिया है,
और डिस्प्लेसमेंट जो है लेंथ हो गई, तो एरिया टाइम्स लेंथ का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो इस कंट्रोल वॉल्यूम सॉरी जो इस फ्लूइड एलिमेंट है ये उसका वॉल्यूम है जो इसमें एंटर करना है हमें, ठीक है। अब नाउ इस फ्लो वर्क को हम जो है वो स्पेसिफिक फॉर्म में भी रिप्राइट कर सकते हैं, यानी कि पर यूनिट मास, और वॉल्यूम पर यूनिट मास जो है वो क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर हम चाहे तो इसको रेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन को एम डॉट से मल्टीप्लाई करवा लूँ, ठीक है, तो एम डॉट क्या है, किलोग्राम पर सेकेंड, ठीक है, और ये पूरे जो टर्म है बेसिकली क्या हो जाएगी, वर्क अपॉन टाइम को शो कर रही होगी और वो पावर को शो कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके पास फ्लो वर्क है वो प्रेशर इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम के प्रोडक्ट से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हम उसको स्पेसिफिक वर्क की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अगर टोटल वर्क की फॉर्म में करना है तो फिर हम उसको टोटल वॉल्यूम लेंगे, ओके। और अगर रेट की फॉर्म में करना है तो फिर हम उसको एम डॉट से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये हम फ्लो वर्क को यहाँ पे यूज़ कहाँ करेंगे, ठीक है, इसको बेसिकली हम यूज़ करेंगे टू रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड में, ठीक है। जो हमारे पास नॉन फ्लोइंग फ्लूइड है, ठीक है, उसकी एनर्जी हमने कहा है, जैसे कि फॉर द केस ऑफ एक क्लोज सिस्टम हम कहते हैं कि जो भी सिस्टम में फ्लूइड मौजूद है, ठीक है, उसकी एनर्जी के 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर फ्लो मूव कर रहा है, यानी कि यहाँ पे अब हम एक ओपनिंग लगा देते हैं और यहाँ पे भी एक ओपनिंग कर देते हैं ताकि ये फ्लो एग्जिट कर सके और फ्लो इसमें एंटर हो सके, ठीक है। इस केस में इस फ्लूइड की अपनी एक एक्स्ट्रा एनर्जी भी होगी जो उसकी फ्लो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है। और फ्लो एनर्जी मैं आपको पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये वो एनर्जी है जो एक कंटिन्यूस फ्लो को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। और इसको ये बेसिकली इस जो भी फ्लूइड है उसको इस कंट्रोल वॉल्यूम में पुश करने के लिए हेल्प कर रही होती है कि वो इसमें एंटर हो जाए और इस सिस्टम से लीव कर जाए, ठीक है। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज इम्पॉर्टेंट इन ओनली इन फ्लोइंग फ्लूइड्स, यानी कि कंट्रोल वॉल्यूम के केस में ये एक्स्ट्रा एनर्जी है जो आपको यूज करनी है, ठीक है। तो द टोटल एनर्जी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स फॉर अ नॉन फ्लोइंग फ्लूइड, और अगर वो फ्लो कर रहा होगा तो उसके फिर 4 पार्ट्स हो जाएंगे, इसमें फ्लो एनर्जी भी इंक्लूड हो जाएगी, ठीक हो गया। तो अगर हम टोटल एनर्जी राइट करना चाहें, ठीक है, तो वो इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होगी फॉर द केस ऑफ नॉन फ्लोइंग फ्लूइड, और अगर वो फ्लो कर रहे हैं तो उसमें फिर ये एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो जाएगी बिकॉज ऑफ द फ्लो एनर्जी, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा अगेन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आपको याद हो कि ये जो प्रोडक्ट होता है इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है, ठीक है, इनका जो कॉम्बिनेशन है ये एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है जो कहलाती है इंथैल्पी ऑफ द फ्लूइड या इंथैल्पी ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो नाउ फॉर द केस ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड हम ये जो U है इसकी जगह पे H यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि एंथैल्पी को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक एक्स्ट्रा टर्म प्रेशर इनटू वॉल्यूम की आ रही है जो बेसिकली फ्लो एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सो आज की क्लास को इस पॉइंट पे एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो फिर एनर्जी एनालिसिस ऑफ स्टडी फ्लो डिवाइसेस को स्टडी करेंगे, ठीक है, और उसको कुछ प्रॉब्लम्स के लिए, कंप्रेसर्स के लिए, नोजल्स के लिए, डिफ्यूजर्स के लिए अप्लाई भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।